साथियों को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि कल की क्लासेस जो है मिस हो गई थी, क्योंकि देखो थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना। तो आप लोग भी समझ सकते हो कि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी होता है, और अगर वो सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या है ना। जैसा कि आपको पता ही है, हम आरबीएससी की क्लास 9 की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और इससे पहले की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो नए हैं वो आराम से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ताकि आपको आगे की क्लासेस जब भी समझ में आएगी, जब जाके आप पहले पीछे की क्लासेस को देखोगे, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटरनेट की टेक्निक या टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करने वाले हैं। क्या होता है इंटरनेट, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरनेट दरअसल क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके अंदर लगभग सारे कंप्यूटर आ चुके हैं दुनिया भर के, ठीक है। दुनिया भर में जितने भी छोटे बड़े कंप्यूटर हैं, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोबाइल है ना, या फिर किसी केबल से जुड़ा हुआ कोई लाइन से, या फिर कोई टेलीफोन है, जो सभी जो बोलते हैं जितने भी नेटवर्क है ना। और इन सभी नेटवर्कों को जोड़ने का काम कौन करता है? इंटरनेट करता है। कौन करता है मेरे साथियों? सभी नेटवर्कों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका इंटरनेट करता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि जो है प्रश्न बनता है, और इस किताब के लास्ट में भी दिया हुआ है कि इंटरनेटों को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब मैंने बताया ना कि चाहे छोटा कंप्यूटर हो, चाहे बड़ा कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, सब कुछ क्या है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सब कुछ क्या है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। क्लियर? पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। क्लियर? अब आप जैसे उपयोग की बात करें तो अब वही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग है, चिकित्सा में, विज्ञान में, खेल में, राजनीति में, संगीत में, वाणिज्य में, यानी कि हमारे चारों ओर इंटरनेट है। समझ गए मेरी बात को? जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूज़ कर रहे हो, जिससे भी कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति से, सब में किसका उपयोग होता है? इंटरनेट का उपयोग होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप कर लो कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। जहाँ से प्रश्न बनेगा उन चीज़ों की हम लोग स्पेशली बात करते हुए आगे चलते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो ये चीज़ें नहीं होती कि कौन सी संस्था, प्रत्येक संस्था जुड़ी हुई इंटरनेट से, या फिर प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। ये आपका एक टाइम खपाने वाली बात होती है ना। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। जहाँ से क्या बनेगा मेरे साथियों? प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक एवं दिशा निर्देश तय करने के लिए तथा अनुसंधान करने वाला एक समूह होता है, उसे कहते हैं क्या? W3C। क्या कहते हैं? W3C मतलब इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के मानक या दिशा। क्या? मानक और क्या? दिशा। मानक और दिशा, ठीक है। कौन तय करता है साथियों? कौन तय करता है? W3C करता है, ठीक है। कौन करता है? W3C करता है, ठीक है ना। अब ये प्रश्न यही आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि प्रश्न थोड़ा लेवल का होगा यार। आईसीटी कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है ना। ऐसे थोड़ी होगी किस क्षेत्र में उपयोग होता है, चिकित्सा के में होता है, शिक्षा के में होता है, किसी कंपनी में होता है, उपयोग सभी, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा। प्रश्न ऐसा ही आएगा कि इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक तथा दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह कौन सा होता है? W3 समूह, W3C समूह है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो W3C की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम। क्या होती है? कंसर्टियम। वर्ल्ड वाइड, ये लिखी हुई है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम, ठीक है। क्लियर? तो ये याद कर लीजिएगा आप अच्छे से, ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में एक प्रश्न बनेगा कि जो इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले जो दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट में जो दो मानक प्रोटोकॉल होते हैं वो कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? तो एक होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। कौन सा? टीसीपी प्रोटोकॉल। और एक होता है आईपी प्रोटोकॉल। तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो
कितने प्रकार के प्रोटोकॉल हुए? 2 प्रकार के प्रोटोकॉल हुए। कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए? एक तो आईपी और एक कौन सा हुआ? टीसीपी। कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए? आईपी और टीसीपी। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये से प्रश्न आएंगे आपको 4-5, ये नेम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, समझ के बात को, आगे चलते हैं। अब इसका इतिहास क्या है ना, तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा देखेंगे। परंतु यहाँ से प्रश्न क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगा सीधा सीधा, कि यहाँ से जो है वो ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि कब प्रारंभ हुआ इंटरनेट, तो 1960 के दशक में हुआ। और उसमें क्या सीन था कि जब अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे वो रक्षा विभाग के रक्षा विभाग के जो मूलतः जो वैज्ञानिक थे कुछ अनुसंधान के कार्य कर रहे थे, तभी क्या हुआ 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने क्या किया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़ के क्या की थी, इंटरनेट की शुरुआत की। तो ऐसा प्रश्न हालांकि नहीं आ सकता है, परंतु ये प्रश्न आएगा कि जब उन्होंने रक्षा विभाग ने जो प्रथम नेटवर्क का जो प्रयोग किया तो वो कौन सा था? अपारनेट। कौन सा था? अपारनेट नेटवर्क। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि वह नेटवर्क कौन सा था जिससे अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान से विकसित किया गया, वो कौन सा नेटवर्क था। तो वहाँ पे आपको करना है और अरपानेट अपारनेट नहीं, अरपानेट है ये। थोड़ी सी स्पेलिंग का देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और वैसे क्लिक कर जाएगा दिमाग में, क्योंकि कुछ ही दिन जो है आपके पेपर में रह रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर क्लास लिए तो 100% आपके दिमाग पे वहाँ पे ये क्लिक करने वाला है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि इसके बाद में 1969 यानी कि 10 साल बाद जो ब्रिटिश डाकघर था उन्होंने अपना क्या किया, पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी आरंभ कर दी। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें आई, NSF नेट वगैरह, ये नेटवर्क विकसित किए गए। बाद में अमेरिका नेशनल साइंस ने किया ये NSF, है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो थी अमेरिका की, इसने क्या किया, NSF नेट का नाम एक नेटवर्क विकसित कर लिया। पर पहला कौन सा था ये इंपॉर्टेंट है, अरपानेट। कौन सा था पहला? अरपानेट था। इसके बाद में अमेरिका ने कौन सा किया, NSF नेट नाम का एक नेटवर्क विकसित कर लिया। ठीक है, जो आज की दुनिया के अंदर, जो आज इंटरनेट की दुनिया है उसके अंदर एक बैकबोन नेटवर्क का काम करता है। कौन? NSF। ठीक है अब प्रश्न दूसरा कहाँ से आएगा? अब वो प्रश्न आएगा, अब प्रश्न क्या आएगा, टीम बर्नर्स ली से क्वेश्चन आएगा। जो ये टीम बर्नर्स ली थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया? डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टीम बर्नर्स ली ने। यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, किसने किया डब्ल्यू का आविष्कार? टीम बर्नर्स ली का ने किया। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ये कल परसों के दिन भी शायद हम लोगों ने हमने बात की थी। ठीक है, और दुनिया की पहली वेबसाइट भी जो है कब विकसित हुई थी आपको पता है? 20 दिसंबर 1990 में। किसने की थी? इन्होंने की थी, लाइव की थी इन्होंने, टीम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की इन्होंने खोज की, आविष्कार किया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए अब ये इंटरनेट की कार्य प्रणाली क्या होती है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। एक कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो इसे कहते हैं ISP। क्या कहते हैं? ISP। ISP की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है ISP की फुल फॉर्म? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंटरनेट सेवा का प्रदाता होते हैं, कंपनी होती है जो क्या करती है, इंटरनेट और वेब सेवाओं तक पहुंचने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जैसे कि आप देख लो ना, डायल अप हो गया, केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है, ISP क्या होती है? इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती है, इंटरनेट सेवा को प्रदाता, मतलब देखो प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, तो इसके द्वारा इंटरनेट को एक दूसरे से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से आता है, हाँ एक प्रश्न क्या आता है, जो भारत में इंटरनेट सेवा फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, जैसे भारत में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरनेट, है ना, फर्स्ट टाइम इंटरनेट सेवा, इंटरनेट है ना, समझ लेना, इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। अभी प्रश्न क्या आएगा पता है, किसके द्वारा शुरू हुई, तो आपको याद रखना है VSNL, क्या याद रखना है, BSNL नहीं, VSNL। ये प्रश्न जिसने पढ़ा होगा वो आराम से क्लिक किया करेगा कि भारत में इंटरनेट सेवा को फर्स्ट टाइम किसने जो है शुरू किया, तो VSNL ने कब किया, 15 अगस्त 1995 को किया, ठीक है। तो शुरू में क्या है, सिर्फ VSNL ही ऐसी कंपनी थी जिसके द्वारा भारत में इंटरनेट चला था। कब चला था? 15 अगस्त को। कब चला था? 15 अगस्त 1995 को। किसके ने चलाया? VSNL ने फर्स्ट टाइम। फिर क्या है, थोड़ा विकास हुआ, और विकास होने के बाद अभी वर्तमान में दो कंपनियां चला रही है, BSNL और एक चला रही MTNL। तो BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। और MTNL की है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो एक तो अब सबसे पहले किसने चलाया? VSNL ने। कब चलाया? 15 अगस्त 1995 में। अभी की कौन सी काम कर रही है? दो, BSNL और MTNL। तो BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। और MTNL की क्या फुल फॉर्म है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्लियर? समझ में आ गई होगी मेरी हिसाब से बात आपको। और आगे चलते हैं इसी के साथ। तो अभी प्रश्न एक सीधा सा बन सकता है कि उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाओं के लिए सामान्य दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो डायल अप और एक दूसरा होता है डायरेक्ट। कौन कौन से होते हैं? डायल अप और डायरेक्ट। ये सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि उपयोगकर्ता को कौन कौन से दो कनेक्शन या जो है मिलते हैं, डायल अप और डायरेक्ट, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा नहीं उलझेंगे हम लोग, अब आगे चलेंगे हम लोग। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है, WWW क्या है। तो अभी मैंने अभी जस्ट बात की थी कि इसकी खोज, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका खोज किसने की, ये प्रश्न आएगा 100%। टिम बर्नर्स-ली ने। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी इसकी खोज, ठीक है, WWW की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है साथियों? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो ये है क्या, रियल में क्या है ये, कि एक वेब सर्वर है सर। क्या है? एक वेब सर्वर है ये। क्या है? वेब सर्वर है। क्या है? वेब सर्वर है, जिसके द्वारा क्या करता है इंसान, इंटरनेट पर वेब संबंधित सेवा प्रदान की जाती है। इसमें क्या की जाती है? इंटरनेट पर वेब संबंधी सेवा की जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे डेटाबेस का जो सपना लोग देख रहे थे ना पहले कई वर्षों से, तो इसने क्या किया, उनको लोगों को जोड़ने का काम किया। किससे? एक सूचनाओं के समूह से एक दूसरे को जोड़ने का काम इसने किया। वैश्विक ज्ञान बढ़ाया इसने, है ना, क्योंकि सर्वर के बिना कहाँ से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला था। सर्वर से इसने लोगों को क्या किया, जोड़ने का क्या काम किया। वेब डिज़ाइन, वेब पेज उपलब्ध करवाया लोगों को, है ना। और इसकी वेब पेज की डिज़ाइन कौन करता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि WW के वेब पेज की डिज़ाइन कौन करता है, तो वो करता है HTML। कौन करता है? हो सकता है नीचे लिखा होगा, आगे देख लेते हैं अपन। देखो शायद लिखा हुआ नहीं, हाँ लिखा हुआ है परंतु थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो ये WWW है, इसके वेब पेज का डिज़ाइन कौन करता है। वेब पेज थोड़ा सा लिख लेना, क्लिक कर लेना दिमाग में, तो वो कौन करता है? HTML। कौन करता है? HTML। अब इस HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लिख लीजिएगा हाइपर, हाइपर है ना, हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट मार्कअप, मार्कअप है ना, मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज ठीक है ना, लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म। और ये क्या काम करता है? WWW को क्या करता है? डिज़ाइन करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ देखो है नहीं ज़्यादा, कुछ उलझोगे तो कोई वो नहीं है, उलझने के 17 रास्ते, सुलझाने के बहुत कम, है ना। अब आते हैं वेब ब्राउज़र।
ठीक है। तो वेब ब्राउज़र में क्या होता है, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हो ना, सर्च इंजन वगैरह ये सारे किस में आते हैं, आपके ब्राउज़र्स में आते हैं। तो आपके ब्राउज़र्स में से सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए इसका उपयोग होता है, एक्सप्लोर करने के लिए। ढूंढ के इसको एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या हमें चाहिए। ठीक है ना। अभी सर्च इंजन सारे आ जाते हैं इसके अंदर अंदर लगभग कौन कौन से, देखो आप जैसा कि देख पा रहे हो इसके अंदर, जैसे मान लो इंटरनेट एक्सप्लोर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी के मोबाइल में होता है ना। ये वेब ब्राउज़र जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो इनमें से मिल जाएगा आपको, और एक अलग होगा जो आपको नहीं मिलेगा। तो देखो मोजिला फायरफॉक्स होता है ना, गूगल क्रोम, ये एंड्रॉयड वर्जन में ज़्यादा चलता है। किस में चलता है, एंड्रॉयड में चलता है, आपके मोबाइल के अंदर जिसका आप उपयोग कर रहे हो एंड्रॉयड में चलता है। ठीक है, और एक होता है सफारी, ये iOS वर्जन में चलता है, शायद आईफोन वगैरह में इनमें ना सफारी हो गया है ना। और इधर से देखो आप माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है ना, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इस सारे के सारे जितने भी सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन कैसा आता है, सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। क्लियर, समझ में आई बात जी? हाँ, ओके, सभी की समझ में आ रही है ना। हाँ, तो मैं तो फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपका क्या समय थोड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा। ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर कंप्यूटर में जो भी वेब पेजों की डिक्शनरी होती है, डायरेक्टरी होती है, सॉरी निर्देशिका होती है, और जो उनको क्या करता है, फाइलों के रूप में रखता है। ठीक है, वेब पेजों को क्या रखता है, फाइलों के रूप में रखता है, और फाइलों को पढ़ने के लिए क्या देता है, पढ़ने के लिए देता है फाइलों को, उसे क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटर के अंदर वेब पेज होंगे उनको निर्देशिका और फाइलों के रूप में रखेगा। जो भी वेब पेज होंगे ना, उन सभी वेब पेजों को किसी न किसी निर्देशिका के रूप में या फिर फाइलों के रूप में रखेगा। उन्हें आप कभी भी फाइल को पढ़ने के लिए देगा, और उसे क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं। इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ से प्रश्न आएगा वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। देखो मैंने HTML का बताया ना, HTML क्या होता है, अभी बताया मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रश्न आएगा किस काम में तू आता है, किसके लिए काम में लिया जाता है, www की वेब डिज़ाइनिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, अब एक होता है HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा चाहो तो आप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब देखो वेब सर्वर क्या क्या कार्य करेगा, वेब सर्वर करेगा वेबसाइट का मैनेजमेंट, सूचना प्रदान करने हेतु क्लाइंट से अनुरोध रिक्वेस्ट प्राप्त करता है ना। कोई भी सूचना प्रदान करने के लिए क्लाइंट से क्या करेगा, रिक्वेस्ट प्राप्त करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सूचना प्रदान करेगा, अर्थात पेज को दर्शाएगा। ठीक है, वेब सर्वर क्या करेगा, कोई भी क्लाइंट से कहेगा कि भाई आपको क्या सर्च करना है, आपको क्या चाहिए, तो वो लिखेगा भाई फलाना डीम का, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, जो भी उसने रिक्वेस्ट करी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, पेज शो कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर कौन कौन से वेब सर्वर होते हैं, इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन सर्वर हो गया, अपाची वेब सर्वर हो गया, नेटस्केप सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पर्सनल वेब सर्वर हो गया। तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक वेब सर्वर का प्रकार नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए, एक तो अपाची हो गया, अपाची वेब सर्वर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, नेटस्केप सर्वर, और क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। याद कर लो इसको, अपाची वेब सर्वर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, नेटस्केप सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आता है वेब प्रोटोकॉल। क्या होता है वेब प्रोटोकॉल, भाई वेब पेज को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए वेब प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वेब प्रोटोकॉल की आवश्यकता किसके लिए होती है, जो वेब का, जो किसी वेब पेज को उपयोग करता है ना, उसके तक पहुंचाने की। ठीक है, किस क्या पहुंचाएगा उस तक, वेब वेब पेज को उपयोगकर्ता तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, वेब प्रोटोकॉल। ठीक है, किसको पहुंचाएगा, वेब पेज को। ठीक है, वेब पेज को। ठीक है, ओके। अब देखो, अब प्रोटोकॉल क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं है, उस चीज़ का क्या सूचनाएं जो है आपको सही से भेजी जा रही है या नहीं भेजी जा रही है ना। नेटवर्क के क्या एक अवयव दूसरे अवयव से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, कब और कितना डेटा स्थानांतरित हो रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, वेब प्रोटोकॉल रखता है। कि ट्रांसमिशन मीडिया मीडिया सही तो है ना, कि सामने वाला मांग क्या रहा है उसको दे क्या रहे हो आप, है ना, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है ना। नेटवर्क अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, या कहीं बीच में कनेक्शन आउट तो नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ों की ध्यान कौन रखता है, वेब प्रोटोकॉल रखता है। और कब और कितना डाटा स्थानांतरित हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है उसके लिए, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, वेब प्रोटोकॉल रखता है। क्लियर, ओके, हाँ, शाबाश। तो इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रश्न आ सकता है कि प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा आप, TCP IP है ना, TCP या IP, देखो मैंने बताया TCP क्या होता है ना, अभी बताया था पहले। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बताया था ना, याद करो। TCP की फुल फॉर्म। IP बताई थी मैंने अभी भी, इंटरनेट प्रोटोकॉल बताई थी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आती है PPP। तो PPP की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, याद रख लेना इसको, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बताई थी ना। अब FT की भी याद कर लो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं ना, सारे प्रोटोकॉल देख लो आप, TCP IP PPP HTTP, है ना। अब देखो ये आ रहा है ना, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो इनकी फुल फॉर्म याद होना बड़ी ज़रूरी है। तो सिर्फ ये प्रोटोकॉल होते हैं। आपको पूछ सकता है कि ये सब क्या है, TCP IPP, वो देगा ना, तब आपको ऐसे नहीं देगा कि पूरा नाम देगा, नहीं देगा, वो देगा आपको TCP IP PPP HTTP, ये क्या है, ये वेब सर्वर है, ये वेब प्रोटोकॉल है, ये वेब ब्राउज़र है, या फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब के प्रकार हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सर, वेब प्रोटोकॉल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना रहेगी इसमें से, ठीक है। HTTP की हम लोग बात कर चुके हैं। HTTP होती क्या है, ठीक है ना। तो स्थानांतरित करेगा, सीधा सा बात है। ट्रांसफ़र लिखा हुआ है ना, नाम में ही पता चल रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में हाइपर टेक्स्ट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, स्थानांतरित करेगा, ठीक है, ओके। यूज़र के द्वारा किसी भी हाइपर टेक्स्ट को लिंक को सिलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट को खोलेगा, चाहे वह कहीं भी हो। ये क्या करेगा कि कोई भी यूज़र अगर किसी लिंक को क्लिक करता है, ठीक है, तो वो चाहे लिंक कहीं पे भी हो, ये काम इसको ओपन करने का करेगा HTTP। आपके जैसे इंटरनेट सर्वर चलाते हो ना, तो जैसे ही लिंक अब आती है ना, ऑटोमेटिकली आगे लिखा होता है HTTP, प्रोटोकॉल को निर्देश दिए जाते हैं कि इसको ओपन करो सर आप, ठीक है, ठीक है ना, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है सर। तो वेब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग तथा लिंकिंग के लिए HTML को मार्क किया जाता है। देखो मार्क करने का काम सीधा इसका ही होता है ना। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपको पता है कि किसी भी वेब को डिज़ाइन करने का मुख्यतः काम होता है HTML का, है ना, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। देखो इसकी ज़्यादा उलझेंगे नहीं, उलझोगे तो उलझते जाओगे, है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ इसका HTTP का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं URL क्या होता है। URL और IP, है ना। तो देखो कोई भी वेबसाइट होती है ऐसे, है ना, URL क्या होता है, तो URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पहला प्रश्न तो ये है ना। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, 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 ठीक है। जिसे किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र पर लिखा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है, वह URL होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए URL HTTP राज EDU बोर्ड राजस्थान .gov इन यूज़र को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। क्या करेगा, ये पूरा क्या है, URL है, क्या है ये पूरा का पूरा ही जो आपकी वेबसाइट होती है ना, वो क्या है, पूरी की पूरी एक URL है। और इसके द्वारा किसी एड्रेस को सर्च किया जाता है, उसे ओपन किया जाता है, ठीक है। अब ये आप नहीं डालोगे तब तक क्या, जैसे ही आप ये इंटरनेट पर सर्च करोगे,
आपकी क्या खुल जाएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लियर, समझ में आई बात। अब यह वेब ब्राउज़र के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट को पेज से जोड़ने का काम करता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, बिना www के तो ओपन ही नहीं होती है, आपको पता ही है ना। इसको क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। देख लो इस टाइप से यहाँ पे URL, ये पूरी की पूरी वेबसाइट क्या होती है, एक टाइप से URL होती है ना। अब इसमें HTTP क्या है, अब आप बोलोगे HTTP क्या है, सर आपको पता ही है, अभी बताया आपने, प्रोटोकॉल है ना। अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है ना। अब इसमें www डॉट क्या है, तो आप क्या करोगे इसमें कि सर ये वेब सर्वर है, अभी तो बताया है आपने कि सर ये क्या है, वेब सर्वर है। ठीक है, अभी मैं पूछूँ आपको कि सर इसमें ये जो इंटरनेट दिया हुआ है ना, या फिर जो वेबसाइट से देखते हैं अपन, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये राजस्थान जो दिया हुआ है आपको, ये क्या है यहाँ पे, राजस्थान, या ये राजस्थान EDO बोर्ड राजस्थान, ये क्या है सर। तो मैं बोलूँगा सर यह किसी होस्ट का नाम है, किसी सर्वर का नाम है। और आप बोलोगे कि सर ये government.in क्या है, तो मैं बोलूँगा सर ये डोमेन का नाम है। क्या है, डोमेन का नाम। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, डोमेन नेम होता है ना। तो आपको ऐसे वेबसाइट देके पूछ सकता है कि वो इसमें सर्वर कौन सा है, इसमें होस्ट नेम कौन सा है, इसमें डोमेन कौन सा है, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ओके। आ जाओ, अब URL जो IP है इसकी निम्न विशेषताएं देख लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो देखो प्रत्येक URL का एक IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, HTTP मैंने फर्स्ट वाली उसमें बता दिया था। तो ये किन्हीं दो कंप्यूटर को IP के पते एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो दो कंप्यूटर होते हैं उनके IP एड्रेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं। तो IP पते विश्वसनीय और आदर्श होते हैं। वे सभी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं कार्य करने के लिए एक समान योजना के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, IP की विशेषताएं, वैसे नहीं पूछेगा। अब आ जाओ HTML, मैंने बता दिया HTML की सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद करनी है, उलझना है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, IP एड्रेस क्या काम करेगा भाई, किसी भी डिवाइस की पहचान करेगा, है ना। क्या करेगा IP एड्रेस, थोड़ा सा और देख लो भले चाहो तो इसमें, क्यों करे, मेन काम क्या होता है IP एड्रेस का, किसी भी डिवाइस की क्या करेगा, यह पहचान करेगा। क्या करेगा, पहचान करेगा। IP एड्रेस किसी भी डिवाइस की क्या करेगा, पहचान करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि किन्हीं भी दो कंप्यूटर के IP एड्रेस कभी समान नहीं होते, कभी भी इनके दो एड्रेस समान नहीं होते। इस वजह से क्या है, थोड़े से विश्वसनीय होते हैं, थोड़े से आदर्श होते हैं। तो पता चल जाता है कि किस IP एड्रेस से कहाँ पे कौन सा कंप्यूटर चला है, किससे यह सर्च की गई चीज़ है। ठीक है ना, तभी तो आपको बताया था कंप्यूटर हैक वगैरह होते हैं तो कहाँ से होते हैं, IP एड्रेस से होते हैं, है ना। तो IP एड्रेस सेम होते हैं तो कंप्यूटर उसमें चलने लग जाएगा, एज इट इज़ सेम IP एड्रेस होगा तो, है ना। क्लियर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिस्टर प्रोटोकॉल हो गया, HTTP हो गया, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, है ना। क्लियर, आगे चलते हैं। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है आपको पता ही है। वेबसाइट आपने ओपन करी होगी कभी भी, कोई सी वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे पेजों का समूह होती है। क्या होती है वेबसाइट, बहुत सारे पेजों का समूह, या फिर बहुत सारे वर्ड वाइप को संग्रह किया जाता है वेबसाइट के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारे पेजों का समूह क्या होती है, वेबसाइट होती है। और जो है इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो किसी भी एक वेबसाइट खोल दिया आपने इस टाइप से, तो इसके अंदर जितने भी, इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी समाज, जितनी भी जो है सामग्री स्टोरेज होता है, वो सारा सारा इसके अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है। इसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। और मेन क्या होता है, इसके अंदर एक होम होता है, जो इसका मेन होम होता है, होम पेज होता है ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आप मेन पेज पे जैसे क्लिक करते हो सबसे पहले इसका क्या खुलता है, होम पेज खुलता है। और सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो वेबसाइट होती है सिर्फ एक तरफा संवाद होती है, वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें जो भी प्रकाशित चीज़ें होती है वो संग्रहित होती हैं और सामग्री को देखी और पढ़ी जा सकती है, परंतु यूज़र द्वारा उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, यूज़र द्वारा उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे भी आपने माध्यमिक शिक्षा पोर्टल खोला, ठीक है, तो आपने इसमें रीट का रिजल्ट निकाला, ठीक है, रीट का रिजल्ट निकाला, तो सिर्फ आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। परंतु इसमें ऐसा थोड़ी है कि मान लो आपकी रीट में 110 नंबर आए तो आप इसको 140 कर दो, नहीं कर सकते हो।
तो इसका मतलब ये कि एक वन वे कम्युनिकेशन होती है कोई भी वेबसाइट। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात? हाँ ठीक है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का सब सेट होता है। किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, ये एक सब सेट होता है। ठीक है, क्या होता है? सब सेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह किसी पुस्तक के सभी पेजों को एक साथ मिलकर एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार वेब पेजों से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। यानी कि बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। जैसे आपने नेम वाले फोल्डर पे क्लिक किया तो इसमें अलग अलग पेज खुलते हैं ना, हर प्रत्येक एक ऑप्शन पे एक अलग पेज ओपन हो जाता है वेबसाइट। तो इन सभी जो वेब पेज होते हैं इनसे मिलकर क्या बनेगी, एक वेबसाइट बनेगी। क्या बनेगी? एक वेबसाइट का निर्माण होगा इन सभी पेजों को मिलाकर। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? ओके। डोमेन नेम क्या होते हैं? देखो, डोमेन नेम परचेज करना होता है। कभी आप जीवन में अगर वेबसाइट बनाओगे तो आपके बहुत बड़ा डोमेन नेम परचेज करना होता है। तो ये आप थोड़ा सा जब समझ पाओगे, जैसे जो लास्ट में लिखा होता है .com है ना, .com है ना, ऐसे लास्ट में लिखे होते हैं .government.in है ना, .net है ना, .org .edu, जो लास्ट में लिखा होता है वेबसाइट के, वो क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं, है ना। डोमेन नेम होते हैं जो किसी भी वेबसाइट के अंत में लिखा जाता है, जहाँ तक कि मुझे पता है। जैसे .com .edu .net .org है ना, .government है ना, ये सारे क्या होते हैं? .com। तो इसका थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे ये देखो, इसके अंत में .com लिखा हुआ है, तो ये कॉम के .com क्या है? .com क्या है? तो आप बताओगे कि सर ये जो है क्या है, इसका डोमेन नेम है ना। तो किसी एक डोमेन के नेम दो या दो से अधिक भाग हो सकते हैं, है ना, किंतु जो कि बिंदु या डॉट के द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैसे उदाहरणतः राजस्थान ईडीओ बोर्ड राजस्थान.gov.in google.com आदि में डोमेन नेम का जो अंतिम भाग है, देखो मैंने बताया ना, अंतिम भाग उच्च स्तरीय डोमेन नेम होता है। ठीक है, जो उस संस्था के बारे में क्या देता है, आपको जानकारी देगा। तो जैसे अगर .com है तो .com का मतलब क्या है कि वह संस्था कौन सी है? एक व्यावसायिक संस्था है। कौन सी है? व्यावसायिक संस्था है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .com आता है तो वो संस्था कौन सी है? आपकी वेबसाइट कौन सी है? व्यावसायिक संस्था के बारे में जानकारी देगी। यदि किसी संस्था के पीछे .edu आता है तो edu मतलब एजुकेशन से लो आप, तो edu का मतलब क्या होता है? वह संस्था कौन सी है? शैक्षणिक संस्था है। कौन सी है? शैक्षणिक संस्था है। अब जैसे नेट आ गया है, तो नेट का मतलब क्या? इंटरनेट। तो नेट आते हैं क्या है कि वह जो संस्था है वो कौन सी है? कि इंटरनेट को ऑपरेट करने वाली संस्था है। कौन सी है? इंटरनेट को ऑपरेट करने वाली संस्था है। अब और ORG आ जाता है। ORG मतलब शायद ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर्स है ना, ऐसे कुछ। तो इसको क्या करते हैं, जैसे ORG दिखेगा तो आप क्या करोगे वहाँ पे कि किसी न किसी संगठन या किसी न किसी श्रेणी में आती है वो संस्था। ठीक है, और .गवर्नमेंट आ गया तो आप क्या करोगे? सरकार या कोई ना कोई सरकारी संस्थान है या फिर सरकारी संस्थान की वेबसाइट है वो। तो ये डोमेन नेम क्या है, उसकी स्थिति बता देते हैं कि वो है क्या रियलिटीज़ में। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात कि सर हाँ समझ में आ गई। अब जैसे कुछ .in है तो इंडिया में इन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया है। इंडिया की वेबसाइट यूँ समझो आप, इंडिया की वेबसाइट के बारे में जानकारी देखिए। कंट्री कोड होते हैं कुछ, है ना। जैसे यूनाइटेड किंगडम में तो उसके UK होता है ना, और फ्रांस के लिए FR होता है। ठीक है, क्लियर कि सर हाँ समझ में आ रहा है। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म याद रख लेना, बाकी इसमें कुछ याद नहीं करना है ना। डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ओके, चलें आगे कि सर चलें आगे। ओके, सर्च इंजन क्या होता है? देखो, गूगल है, याहू, बिंग, अबाउट, अमेजन सर्च, ये सब सर्च इंजन है। तो आपको सर्च इंजन में सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से सर्च इंजन है, बाकी सब कुछ नहीं करना है ना, बाकी कुछ नहीं करना। सर्च इंजन का काम क्या है? सर्च करना, ढूंढना, जानकारी को उपलब्ध करना, है ना। किसी भी जानकारी को ढूंढने के लिए, है ना, सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई ना बात को? हाँ, अकेला मत जाना रात को, क्योंकि पहला प्रश्न आएगा यहाँ से, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो आपको करना है गूगल है, याहू है, बिंग है ना, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए कौन सा है? बिंग है ना, बिंग है, जो विद्यालयों के लिए मुफ्त है और विज्ञापन मुक्त है। ठीक है, तो बिंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट में जो बिंग सर्च इंजन ऐसा है जो विज्ञापन से मुक्त है। ठीक है, विद्यालयों के लिए मुफ्त है और विज्ञापन से मुक्त हैं।
ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ है कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट में विद्यालयों के लिए मुफ्त हैं तथा विज्ञापनों से मुक्त हैं, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बिंग सर। ठीक है, ओके क्लियर। तो बहुत सारे इसके अलावा और भी हैं कि अल्टा विस्टा हो गया, डक डक गो हो गया, है ना, यांडेक्स हो गया, बैंडो हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया। तो ऐसे दे रहे कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इनको छोड़ के बाकी सब नहीं है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर फोटो दे रखा है ना, गूगल हो गया, याहू हो गया, ask.com हो गया, अमेजन जी, बिंग हो गया, अबाउट हो गया, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ईमेल क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान करना होता है, संदेशों का आदान प्रदान करना होता है, और कुछ फाइल्स वगैरह, इमेजिंग GIF फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने का काम ईमेल का होता है। इसी के साथ देखो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है छोटी सी क्लास के अंदर। 35 मिनट की क्लास थी और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं, तो हम इसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इंटरनेट कंप्यूटर को एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। पहले लाइन में पहली बार मैंने बताई थी आपको। और इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है, ये बात हमने कर ली। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं तथा डाटा आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। इसका कोई स्वामी नहीं है, जो इसे चलाता है वही स्वामी है। कुछ भी खोजो, कुछ भी ढूंढो, कुछ भी क्लिक करो। ठीक है, इंटरनेट चलने के लिए जो कुछ नए नियम तय किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या क्या थे, अभी मैंने बताया था आपको, HTTP, FTP, है ना, IP, है ना, और PPP, और कौन से थे, TCP, SMTP, FTP, ये सारे सारे प्रोटोकॉल्स थे। और शायद नीचे भी आ चुके हैं मेरे हिसाब से, है ना। इंटरनेट में शामिल होने वाले दो मानक जो अगर प्रश्न है ना, दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन से, तो मैंने आपको बताया था IP एक तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक कौन सा था, TCP, है ना, ट्रांसमिशन जो है कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, दो मेन मानक कौन से हैं, तो दो ही हैं, बाकी तो और भी है, मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहला अमेरिकी रक्षा विभाग के कैलिफोर्निया तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के द्वारा नेटवर्क को जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की गई। कौन सा था वो पहला इंटरनेट नेटवर्क, ARPANET। ठीक है, क्लियर। जी हाँ सर, ओके। अब मैंने बताया था टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया, WWW का आविष्कार कब किया 1989 में किया। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरी क्लास में सारी चीज़ें कंज्यूम हो चुकी है वैसे, है ना। आगे देखते हैं, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम इंटरनेट सेवा प्रदाता का उपयोग करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवा देने के लिए दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं। वो कौन कौन से दोनों कनेक्शन मैंने बताए थे आपको, डायल अप और डायरेक्ट। कौन कौन से हैं, डायल अप और डायरेक्ट। क्या है ये दोनों, एक बार और देख लो। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवा लेने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के कनेक्शन मिलते हैं, डायल अप और डायरेक्ट। क्या क्या है, डायल अप और डायरेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का एक डाटाबेस पूरे विश्व में फैला हुआ है, आपको पता ही है, बता दिया मैंने सारी चीज़ें, है ना। क्या करता है वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल, भाई ये किसी भी विशेष रूप से समान रूप सर्वर, कंप्यूटर, इंटरनेट को, दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को एक मानक तरीके से भेजने का काम करता है। हमने पहले देख ली सारी चीज़ें। ब्राउज़र का क्या काम है, ब्राउज़र कंप्यूटर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचाता है। ठीक है, ओके। ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये प्रश्न बन सकता है, ये वहाँ पे नहीं देखा हमने, तो ये देख लेते हैं। ब्राउज़र को क्या कहते हैं, और नेविगेशन टूल, इंटरनेट नेविगेशन टूल या फिर वेब क्लाइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल कहा जाता है। ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल कहा जाता है। क्लियर। फिर देखते हैं हम कि कंप्यूटर के जो वेब पेजों की निर्देशिका, यानी बता दिया मैंने आपको पहले, निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर वेब पेजों को किसके रूप में रखता है, निर्देशिका और फाइलों के रूप में रखता है, और फाइलों के पढ़ने के लिए देता है। और ये काम कौन करता है, ये सर्वर कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सर्वर कहलाती है। सर्वर क्या करता है, निर्देशिका और फाइलों के रूप में रखेगा किसी वेब पेज को, और उसे फाइल को पढ़ने के लिए देगा। ठीक है, सर्वर का काम है ये। और वेब प्रोटोकॉल का एक नियम, कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है, और जिनके बीच क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन का वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, HTTP के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है।
ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं देखो, है ना। तो इसमें बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करते हुए एक बार क्विक रिवीजन के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने के काम आती है वो क्या कहलाती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो मैंने बताया सबसे पहले www को विकसित करने का काम किसने किया? HTML ने, है ना। वेब पेज बनाने का काम, है ना। तो कौन करती है वेब पेजों को विकसित? HTML करती है, ठीक है। क्लियर। जो भी लैंग्वेज वेब पेज को जो क्या करती है, विकसित करती है, वो HTML कहलाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से संग्रहित संबंधित संग्रह कहा जाता है। वेबसाइट को क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित संग्रह कहा जाता है। किसी वेबसाइट को कहा जाता है, कोई मतलब नहीं इसमें। तो वेब पेज किसी वेबसाइट का सबसेट होता है। किसी वेबसाइट का सबसेट कौन होता है? वेब पेज। देखो मैंने बताया सबसेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है। अभी बताया था ना। तो बहुत सारे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, ठीक है। डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया जाता है, जिससे उसे आसानी से याद रखा जा सके या ढूंढने में भी आसानी हो। तो मैंने बता ही दिया आपको। और DNS का पूरा नाम याद रखना है। और ये वेब के क्या किस लिए काम आती है? फ़ोन बुक की तरह होता है। वेब का क्या होती है कि फ़ोन बुक के जैसे कौन काम करता है? तो डोमेन नेम सिस्टम। कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम। देखो आप क्या याद रखोगे? फ़ोन बुक में क्या आते हैं? नेम आते हैं ना। फ़ोन बुक में क्या आते हैं? नेम आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? डोमेन नेम सिस्टम, DNS, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में भंडारित सूचना में से वांछनीय सूचना को ढूंढ निकाल। सर्च इंजन के अपने देख ही लिया। सर्च इंजन कौन कौन से? गूगल हो गया, याहू हो गया, है ना। और भी हमने देखे थे ऊपर बहुत सारे, वो सारे आपको याद करने। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच संदेशों, सूचनाओं, दस्तावेजों का आदान प्रदान का कार्य करती हैं। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत थैंक्स यू। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।